students, our chapter number 6, similarities of triangle, is already continued. Okay. Now today, the areas of similar triangles. Similar triangle के related यानी कि जो similar triangles है उसके areas का relation क्या है वो आज देखना है हमें. ओके. तो फिर स्टार्टिंग करते हैं एक हमारे थियरम से जो बहुत ही अच्छा है. ओके. थियरम नंबर 6.6 क्या कह रहा है थियरम 6.6? चलो देखते हैं उसको. The ratio of the areas of two similar triangle is the ratio of, हमें रेशियो लेना है किसका? The area of two similar triangle. ये दो similar triangle दिए ABC and PQR. ओके. उसका एरिया ढूंढना है हमें, उसका रेशियो लेना है is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. करस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो एरिया का जो रेशियो लिया है उतना होगा. ओके. यानी उल्टा भी कह सकते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे उतना होगा. वो हमें प्रूफ करना है. ओके. चलो तो फर्स्ट ऑफ गिवन क्या गिवन है हमारे पास. यहां से अगर ढूंढा जाए तो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दैट मींस ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR. ओके. ऑलरेडी कह दिया है द रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ओके इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. चलो उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? तो प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. या फिर दूसरी साइड करस्पॉन्डिंग BC के जैसा कौन होगा? यहाँ पर BC के जैसा QR होल स्क्वायर. या फिर कोई भी एक साइड AC अपॉन PR होल स्क्वायर. ओके. ये चीज हमें प्रूव करनी है. ये तीनों के तीनों साइड्स का रेशियो हमें प्रूव नहीं करना है. किसी भी एक को अगर प्रूव किया तो सभी इक्वल ही है. ओके. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ. प्रूफ कैसे करेंगे? ओके. फर्स्ट ऑफ गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. ओके. चलो अब उसका रेशियो लेते हैं. ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ABC फॉर्मूला क्या है हमारी? 1/2 बेस इनटू हाइट. 1/2 बेस क्या होगा इसका? तो BC इज अ बेस, देन BC इनटू हाइट क्या होगी? AM. ओके. चलो अब दूसरा ट्रायंगल हमारा PQR लेते हैं. Area of PQR is equal to 1/2 base into height, then 1/2 base कौन होगा? QR into height क्या होगी? PM. चलो तो फिर ये रहा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों का हम क्या लेंगे? रेशियो. रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर. तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR दोनों का रेशियो लेते हैं. तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 1/2 क्या था? BC into AM अपॉन 1/2 क्या है? QR into PM. 1/2 कट हो जाएगा तो रहेगा क्या? BC अपॉन QR into AM अपॉन PM. ओके. इक्वेशन नंबर 3. चलो यहाँ पर सबको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाता है. ओके. पर अब जो है हमारा थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है कि ये AM अपॉन PM की जगह पे सोचो. AM अपॉन PM की जगह पे मैं BC अपॉन QR ला दूं यहाँ पर तो BC into BC
स्क्वायर क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर EC अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब अब मुझे एक्सरसाइज करनी है किसके लिए AM इंटू AM अपॉन PN के लिए। तो फिर मैं ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। चलो इन ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ABM ओके एंड दूसरा यहां पर ट्रायंगल है PQM ट्रायंगल PQM। अब इन दोनों में हमने AM परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया था AM perpendicular to BC and PM perpendicular to QR। अब परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। देन एंगल PMQ is equal to यहाँ पर as it is AMB is equal to 90 डिग्री। ओके चलो तो फर्स्ट ऑफ हमारा एक एंगल सिमिलर हो गया दोनों ही ट्रायंगल में। दूसरी एक बात थी कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR इज ऑलरेडी गिवन। ओके गिवन है ये पूरा ट्रायंगल ABC और पूरा ट्रायंगल PQR अगर सिमिलर है तो इसका मतलब B जैसा कौन होगा ऑब्वियसली Q होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ओके सिमिलर के हिसाब से मैंने लिखा है। ओके B इज इक्वल टू Q लिखा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्राइटेरिया हमारा दो एंगल सिमिलर है तो तीसरा तो एज इट इज ये दो एंगल है तो तीसरा एज इट इज ही होगा। ओके तो इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा हमारा ABM सिमिलर ट्रायंगल PQM। रीजन क्या लिखेंगे हम कौन सा रीजन एक क्राइटेरिया देन रूल्स। ओके ये वाला रूल्स यहां पर इंक्लूड होता है तो ये दो क्या होंगे ऑब्वियसली अब क्या हो गए सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो इस ट्रायंगल का मैं रेशियो लेता हूं। अगर ये सिमिलर हो गए तो उसका साइड रेशियो क्या होगा इक्वल। चलो तो फर्स्ट ऑफ AB जैसा कौन होगा AB अपॉन PQ is equal to ये साइड AM अपॉन AM जैसा कौन होगा PM। ओके अब यहाँ AB अपॉन PQ ये ऑलरेडी कहाँ पर हमने चल नहीं कहा यहाँ पर सिमिलर है तो उसकी तीनों साइड रेशियो इक्वल होंगे। ये ऑलरेडी हमें पता है ABC अपॉन PQR। तो AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। ओके ये ऑलरेडी पता है हमें तीनों साइड रेशियो इक्वल हो गए। तो AB अपॉन PQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ BC अपॉन QR is equal to AM अपॉन PM। ओके चलो इसकी वैल्यू अब हम पुट आउट करते हैं किसमें इक्वेशन नंबर इसको हम कह देते हैं 4। from 3 and 4 हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR is equal to BC upon QR into BC upon QR। That means BC upon QR whole square। Okay and therefore area of ABC upon area of PQR is equal to AB upon PQ whole square is equal to BC upon QR whole square is equal to AC upon PR whole square। Hence proof। ओके तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम फिनिश होता है। यहाँ पर जो हमने BC अपॉन QR जो लिखा है BC अपॉन QR जैसा ही AB अपॉन PQ होगा और AC अपॉन PR होगा। ओके सिमिलर ही है तो तीनों के तीनों हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। एक फाइंड आउट कर लिया तो तीनों इक्वल ही है। ओके तो इस तरह से बहुत इजी है। सिर्फ यहाँ तक तो ऑलरेडी हमें पता चल चुका। फिर हमें AM अपॉन PM की जगह पे BC अपॉन QR लाना है। तो उसके लिए हमने क्या किया ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया। सिमिलर दिखा दिया तो उसके साइड रेशियो इक्वल होंगे। तो
ए बी अपॉन पी क्यू जैसा कौन होगा, ए एम अपॉन पी एम होगा। तो आ गया। तो ए बी के जैसा कौन होगा, बी सी डी होगा, या ए बी के जैसा जैसे ए बी अपॉन पी क्यू है वैसे ही बी सी अपॉन क्यू आर होगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी ये ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ओके, तो इस हिसाब से हमें बहुत इजीली ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ओके, इसको हमें 5 टाइम्स लिखना है। क्लियर? चलो, अब इसके बेस पे एक सम्स है, उसको हम देख लेते हैं। एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कह रहा है 9। चलो एग्जांपल नंबर 9 को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा एग्जांपल नंबर 9? बहुत इजी है। इन फिगर हमें दी गई है, चलो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक फिगर है ए बी एंड सी। ओके ना, एंड एक्स वाई line segment xy is parallel to AC. AC से पैरेलल है x और y। ओके, ये दो एक दूसरे से पैरेलल है ऑफ ट्रायंगल ABC and it divides the triangle into two parts. ये एक वन पार्ट्स और ये एक दूसरा पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका मतलब इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों के एरिया क्या होते हैं, इक्वल। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ AX अपॉन AB, AX अपॉन AB। ओके, यानी ये आधा और ये पूरा, इसका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। चलो कैसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ XY पैरेलल टू AC। ओके, ये XY और AC हमें दिए हैं जो पैरेलल है। ओके, फर्स्ट ऑफ यहां पर क्या कहा है, ये ट्रायंगल, यहां पर दो ट्रायंगल है, किसकी बात करेंगे हम, इन ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल BAC। ओके, ये दो ट्रायंगल BAC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बीच में छोटा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल की हम बात करने जा रहे हैं। अब XY पैरेलल AC है, तो इसका मतलब ये AX क्या हुआ, इसका ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये दो एंगल क्या हुए, ऑब्वियसली वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ओके, देन एंगल BAC is equal to BXY, एंगल BXY, और दूसरा एज इट इज यहां पर भी ये दो भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब BY एंगल BYX is equal to एंगल BCA। ये दोनों ही क्या है, इट्स अ रीजन फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इट्स अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हमने किया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखाने का वजह क्या था। ओके, तो वन टाइप ऑफ, इस ट्रायंगल में ये दो साइड्स, इस ट्रायंगल में ये दो साइड, इसके जैसा ये, इसके जैसा ये, इसका मतलब ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर एंगल से हुआ कि। चलो उसके अलावा एक और भी, ये B है, दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हो B is equal to B, इट्स अ कॉमन। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल से। ओके, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल XBY। ओके, रीजन क्या है, एंगल रूल्स, क्राइटेरिया हमारा। ओके, चलो अब एंगल से हमने इन दोनों को तो सिमिलर दिखा दिया। ओके, अब इनका एरिया। ओके, एरिया की ओर जाते हैं, पहले बिगर एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ XBY इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी एक साइड का रेशियो इक्वल होगा। कौन सी साइड यहां पर हम लेंगे, ऑब्वियसली यहां पर हम एक साइड लेंगे जो हमारी जरूरत है, x से
यानी कि अगर ऊपर वाला है तो कौन हो आएगा ए बी, और छोटे ट्रायंगल में कौन आएगा बी एक्स। ओके चलो, ये साइड का रेशियो का स्क्वायर होगा। कैसे? अगर सोचा जाए तो इन दोनों का एरिया का साइड से, अगर वो दोनों सिमिलर है, याद करो अभी अभी हमने फिनिश किया थ्योरम 6.6 जिसमें कहा था कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका जो एरिया है उसका रेशियो वो साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से स्क्वायर में होता है। ओके, तो वही हमने लिखा। ओके चलो, अब दूसरी बात, ऑलरेडी यहां पर कहा है कि डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया, यानी ये छोटा वाला और ये वाला दो इक्वल एरिया में डिवाइड हो, तो एबीसी क्या होगा? एरिया ऑफ एबीसी सोचा जा रहा है तो एबीसी क्या होगा? सोचो, ये दो पार्ट्स हैं तो एबीसी क्या होगा? इसका डबल, यानी ये ट्रायंगल इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया सेम होता है तो 2 टाइम्स हुआ कि नहीं? ये एरिया और ये एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 2 टाइम्स एरिया ऑफ एक्स डी वाई, पूरा एरिया कितना होगा? एबीसी कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स डी वाई, यानी ये और ये दोनों मिला दो तो एबीसी बनता है। अब दोनों ही सिमिलर है तो किसी एक का नाम लिख रहा है तो मैंने एक्स डी वाई का लिख दिया, एक्स डी वाई को इस तरह बना देता हूं, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2/1। चलो, यही वैल्यू मैं इसमें अब रख देता हूं, तो AB अपॉन BX होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। ओके, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ XDY, एरिया ऑफ ABC अपॉन XDY इज इक्वल टू क्या था? AB अपॉन BX, वही लिख दिया मैंने। अब स्क्वायर रूट करूं तो इस तरफ क्या हो जाएगा? यस, स्क्वायर रूट AB अपॉन BX ओके इज इक्वल टू रूट 2/1। क्या कर देता हूं? रेसिप्रोकल। क्यों ऐसा है? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? AB नीचे चाहिए, AB यहां पर ऊपर है। ओके, तो AB को क्या करूंगा? नीचे लाऊंगा, देन दोनों को रेसिप्रोकल करूंगा तो BX अपॉन AB इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ओके चलो, अब इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल चीज में से इक्वल चीज माइनस करूं तो ऑब्वियसली इक्वल ही रहेगी, देन BX माइनस AB। ओके चलो, और नीचे क्या रहेगा? AB इज इक्वल टू यहां पर 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2। चलो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस तरफ दोनों साइड पे। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, देन AB माइनस BX अपॉन AB इज इक्वल टू यहां पर ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्लियर? यहां पर मैंने क्या किया? माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब देखना, चलो, AB माइनस BX ये रहा हमारा AB माइनस BX माइनस कर देते हैं, ये पूरे में से ये BX निकाल देते हैं, क्या बचेगा? XA और नीचे AB इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो यहां पर रूट 2 डिनोमिनेटर में है तो रेशनलाइज करेंगे, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 रेशनलाइज रूट 2 अपॉन रूट 2। चलो, रूट 2 इनटू रूट 2 2 माइनस रूट 2 बाय 2, ये रहा हमारा आंसर। XA अपॉन AB का आंसर आया 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। रेशियो का आंसर कितना होगा? 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2। ओके, तो इसी तरह एरिया से रिलेटेड और क्राइटेरिया हमारा, ये क्राइटेरिया और ये थ्योरम हमारा जो 6.6 था उसको लेके अब आपको एक्सरसाइज 6.4 करनी है। ओके, बहुत इजी है, 8 और 9 तो एमसीक्यूज है शायद। ओके, तो फिर 7 तक ही सम्स गिनने हैं और 8 और 9 एमसीक्यू है, पर उसको सॉल्व करके ही गिनना है।
ओके, सॉल्व करके ही उसको एमसीक्यू को सॉल्व करना है। तो फटाफट नोट पेन उठाओ और एक्सरसाइज फिनिश करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।